सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम एक रियल टाइम चैट ऐप बनाएंगे फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग रिएक्ट, नोड.जेएस, एक्सप्रेस एंड सॉकेट.io। इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कैसे मल्टीपल यूजर्स एक ही रूम में ज्वाइन करके रियल टाइम मैसेजेस को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। रियल टाइम चैट एप्स आज के मॉडर्न एप्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे व्हाट्सएप, मैसेंजर या स्लैक। तो अगर आप ये सीख जाते हो तो आप रियल टाइम फीचर्स इजीली अपने प्रोजेक्ट्स में ऐड कर सकते हो। तो बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों का कोड सिंपल और क्लियर होगा, और आप समझ जाओगे कैसे सॉकेट.io का यूज करते हैं रियल टाइम कम्युनिकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बैकएंड को क्रिएट करेंगे, ठीक है, नोड.जेएस, एक्सप्रेस और सॉकेट की मदद से। उसके बाद उसको टेस्ट भी करेंगे, ठीक है। और फिर इसका फ्रंट एंड क्रिएट करेंगे रिएक्ट, एक्सियोस और सॉकेट आईओ की मदद से। और सीएसएस में मैं टेलविंड यूज करूंगा। और फाइनली एक फुल्ली वर्किंग मल्टी यूजर चैट ऐप रेडी कर देंगे। तो सबसे पहले आपको एक फोल्डर को ओपन कर लेना है किसी भी कोड एडिटर में, ठीक है। मैंने ये सॉकेट चैट नाम से फोल्डर वीएस कोड भी ओपन कर लिया है। अब इसके अंदर मुझे एक फोल्डर बनाना पड़ेगा जो कि हमारे बैकएंड को बैकएंड कोड को कैरी करेगा, ठीक है। तो एक फोल्डर बनाते हैं बैकएंड, ठीक है, और एक और फोल्डर बनाऊंगा जो कि होगा फ्रंट एंड, ठीक है। अब बैकएंड वाले फोल्डर को यहाँ पे ओपन एंड इंटीग्रेटेड टर्मिनल कर लेना, या फिर सीडी बैकएंड लिख देना, ठीक है। अब हम एक कमांड चलाएंगे जो कि npm init, ठीक है। तो npm init -y लिख देना यहाँ पे, ठीक है। ये क्या होगा, ये कमांड जब हम चलाते हैं तो एक पैकेज डॉट जेसॉन फाइल जनरेट होती है, ठीक है। उसमें बेसिक डिटेल्स होती है आपकी बहुत जेसॉन फॉर्मेट में, जैसे नेम, वर्जन, मेन, स्क्रिप्ट, ठीक है। इसके अंदर बाद में स्टार्ट कमांड डालेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो बेसिक सी पैकेज डॉट जेसॉन फाइल हमने बना ली है। अब हमें कुछ डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो डिपेंडेंसीज जो हम इंस्टॉल करेंगे, सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे एक्सप्रेस। तो npm i, एक सेकंड, npm i एक्सप्रेस, ठीक है। एक्सप्रेस क्या है? एक्सप्रेस एक लाइट वेट फ्रेमवर्क है जो हमारे सर्वर बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। दूसरा जो हम यूज करेंगे डिपेंडेंसी वो है socket.io। तो सिंपल लिख दो socket.io। socket.io हम रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा हम यूज करेंगे UUID। UUID पैकेज एक यूनिक रैंडम आईडी जनरेट करता है, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये है कि अगर आपने इसको इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद इसको इंपोर्ट करने के बाद अगर आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो आपको एक आईडी जनरेट हो जाएगी, ठीक है, रैंडमली। तो ये इसका काम है। तो इसको भी हम इंस्टॉल कर लेंगे, इससे हम रूम आईडी वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और हम जो डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे वो है कॉर्स। तो कॉर्स को भी इंस्टॉल कर लेंगे। कॉर्स क्या करता है? कॉर्स एक सिक्योरिटी फीचर है जो अलाउ करेगा कि हम फ्रंट एंड से बैक एंड को रिक्वेस्ट भेज सके, ठीक है। तो ये चार डिपेंडेंसी अभी तक के लिए मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको एंटर प्रेस कर देना और ये आपका इजिली डाउनलोड हो जाएगा या इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल होती है या आप कोई भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हो तो आपके पास एक नोड मॉड्यूल नाम का फोल्डर आ जाता है, ठीक है। अब अब हम एक फाइल बनाएंगे बैकएंड में, जो कि मेन एंट्री पॉइंट फाइल होगी index.js। इस फाइल में बेसिकली सारे जो हमने डिपेंडेंट इंस्टॉल करी उनको इंपोर्ट करेंगे, हम इसमें सर्वर बनाएंगे और इसमें एपीएस वगैरह भी बनाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होने वाला है हमारे बैकएंड में, ठीक है। तो अब जितने भी डिपेंडेंस इंस्टॉल करें उनको एक एक करके इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस को, ठीक है। तो इंपोर्ट, लेकिन उससे पहले एक बार पैकेज और जेसन पे जाके डिस्क्रिप्शन के बाद टाइप को एज मॉड्यूल सेट कर देना, ठीक है, ताकि आप इंपोर्ट स्टेटमेंट्स को इजीली लिख सको। तो इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, और एक क्रिएट सर्वर नाम का फंक्शन भी इंपोर्ट करूंगा जो कि एचटीटीपी प्रोवाइड करता है हमें सर्वर बनाने के लिए। तो क्रिएट सर्वर फ्रॉम एचटीटीपी, और एक और चीज इंपोर्ट करेंगे जो कि है सिंपल सर्वर। तो ये हमें कहाँ से मिलेगा? ये हमें मिलेगा socket.io से, ठीक है। इसका हम यूज करेंगे बाद में माउंट करने के लिए, जब हम वेब सॉकेट को हमारे एचटीटीपी के साथ माउंट करेंगे तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। एक और हम इंपोर्ट करेंगे जो कि हमने UUID पैकेज को इंस्टॉल करा था, उसके लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा ये इंपोर्ट v4s, ठीक है। इसको भी यहाँ से सीधा पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी इंपोर्ट कर लिया। आप सेमीकोलन लगा भी सकते हो और हटा भी सकते हो, इसमें कोई कंपलसरी नहीं होता जावास्क्रिप्ट में आपको सेमीकोलन लगाने का, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे कॉर्स, ठीक है। कॉर्स फ्रॉम
कोर्स। ठीक है, ये कुछ हमने इंपोर्ट कर लिया हमारी डिपेंडेंसी जो कि हमें यूज करनी है हमारे फाइल में। ठीक है, अब हम एक्सप्रेस ऐप को सेटअप करते हैं। ठीक है, इसमें हम कोर्स और जेसन बॉडी पार्सर मिडलवेयर का यूज करेंगे ताकि फ्रंट एंड से डाटा इजीली हैंडल हो जाए। तो कमेंट लिख देता हूँ, एक्सप्रेस ऐप सेटअप। ठीक है, तो सिंपल कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। ठीक है, और इसके बाद हम मिडलवेयर लगाएंगे कुछ मिडल मिडलवेयर्स। ठीक है, मिडलवेयर में क्या लिखूंगा, ऐप डॉट यूज कोर्स। ठीक है, और ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। ठीक है, ये दो मिडलवेयर लगा दिए मैंने। एक्सप्रेस डॉट जेसन इसलिए लिखा ताकि आपका जो जेसन डाटा है वो इजीली हैंडल या पास हो जाए। ठीक है, तो इतना कर लिया। इसके बाद क्या करना है, लिसन करना है। लिसन द, एक सेकेंड, लिसन द सर्वर। ठीक है, तो सिंपल ऐप डॉट लिसन। ठीक है, यहाँ पे पोर्ट दे देंगे और एक एरो फंक्शन, इसमें कंसोल लॉग स्टेटमेंट डालेंगे और फंक्शन सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट पोर्ट। ठीक है, हमें पोर्ट को डिफाइन भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कौन पोर्ट इज इक्वल टू 5000 दे देते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो आप इसको ये भी कर सकते हो, यहाँ पे एक env फाइल बना लो, डॉट env फाइल। उसके अंदर आप इनको रख सकते हो पोर्ट, या आप कोई भी अगर AI इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है, या कुछ भी अगर आप कोई की यूज कर रहे हो तो आप उसको env में रखो और एक डॉट env नाम का पैकेज इंस्टॉल करो और प्रोसेस डॉट env डॉट करके उसको इस फाइल में गेट करके वेरिएबल में स्टोर कर लो। तो ये एक अच्छा तरीका है, क्योंकि जब हम डिप्लॉय वगैरह करेंगे तो हमें वो स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा, डॉट env वाला। ठीक है, तो इतना कर लिया। अब इसमें दिक्कत ये है कि ये सर्वर सिर्फ आपके एचटीटीपी रिक्वेस्ट को लिसन करेगा, लेकिन सॉकेट के केस में हम वेब सॉकेट रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो उसको लिसन करवाने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक्सप्रेस को, ठीक है, हमारे एचटीटीपी सर्वर के साथ मर्ज करना पड़ेगा और सॉकेट डॉट आईओ के सर्वर के साथ अटैच करना पड़ेगा। तो ये करने के लिए हमें ये लिखना है, सबसे पहले कॉन्स्ट सर्वर इज इक्वल टू, ठीक है, क्रिएट सर्वर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐप को डाल देंगे जो कि हमारा एक्सप्रेस कंटेन करना है। तो एक्सप्रेस को हमने हमारे एचटीटीपी सर्वर के साथ कनेक्ट कर दिया, और जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, अगर आप ये लाइन नहीं भी लिखोगे ना तो भी आपका ये लाइन इनडायरेक्ट चलता है, तो आप ऐप डॉट लिसन करते हो। लेकिन इसके बाद हमें क्या करना है, हमें कॉन्स्ट आईओ इज इक्वल टू, या कुछ भी लिख सकते हो, न्यू सर्वर, एक नया सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा जो हमने इंपोर्ट किया था आईओ से, और उसके अंदर हमें इस सर्वर को माउंट करना पड़ेगा जो कि हमने एचटीटीपी से लिंक करवाया था, और इसको एक कॉस्ट भी देना पड़ेगा जिसका ओरिजिन होगा स्टार। ठीक है, तो जब भी मतलब सॉकेट डॉट आई को चलाने के लिए हमें एक एचटीटीपी सर्वर बनाना पड़ता है जो एक्सप्रेस के साथ अटैच होगा, और इसके ऊपर हम सॉकेट डॉट आईओ का सर्वर माउंट करेंगे। ठीक है, और कोर्स में ओरिजिन को स्टार इसलिए रखा है ताकि सभी कनेक्शंस अलाउ हो जाए इजीली। तो इतना करने के बाद हमारा जो ये वाला सर्वर है, अब ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट और हमारे वेब सॉकेट रिक्वेस्ट दोनों को एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे ऐप डॉट लिसन की जगह सिंपली हम लिख देंगे सर्वर डॉट लिसन। ठीक है, तो अब हमारा सर्वर बिल्कुल चल रहा है, बस हमें अब इसकी एपीआई वगैरह लिखनी है। ठीक है, तो एक बार चला लेते हैं इसको, नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, यहाँ पे जाके स्क्रिप्ट में ये टेस्ट वाले को हटा दो और यहाँ पे लिखो स्टार्ट, और यहाँ पे लिखो नोडमोन नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, अब आप सर्वर को किल कर देते हो और यहाँ पे लिखो सिंपल npm स्टार्ट, तो भी आपका सर्वर चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारा सर्वर अब चल रहा है, हमारे पोर्ट पे 5000 पे हमारा सर्वर चल रहा है। तो अब अब हम बनाएंगे एपीआई। ठीक है, हम रूम को क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम एक ग्रुप चैट बना रहे हैं ना, तो उसमें हम रूम क्रिएट करेंगे, उसके अंदर एक रूम आईडी होगी। वो रूम आईडी से एक बंदा अपने मतलब अपने ब्राउजर पे, अपने डिवाइस पे
रूम आईडी सेम लॉगिन मतलब सेम रूम आईडी डाल के जैसे ही वो सबमिट करेगा तो वो उस पर्टिकुलर रूम में आ जाएगा और सारे मिलके आपस में अपना चैट वगैरह कर सकते हैं रियल टाइम में। तो वो चीज बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक एपीआई लिखनी पड़ेगी जिससे कि रूम आईडी जनरेट हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं एपीआई लिखना स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा एपीआई टू क्रिएट रूम। ठीक है, इसके लिए सिंपल ऐप डॉट पोस्ट। ठीक है, और एक पाथ देना पड़ेगा। पाथ में क्या दूंगा मैं, क्रिएट रूम। ठीक है, तो क्रिएट रूम सिंपल है। और इसके बाद एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आएंगे। ठीक है, एक एरो फंक्शन में आ जाएगा। और इसके बाद अब क्या करना है, अब मुझे एक रूम आईडी चाहिए। तो कॉन्स्ट रूम आईडी इज इक्वल टू, अब कौन सा फंक्शन था जिससे रूम आईडी आ जाती है, यूयूआई डिफॉल्ट। इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि जब इसको जब ये रूम आईडी को आप प्रिंट करोगे ना कंसोल में, तो आप देखोगे कि ये 9 डिजिट का मतलब या फिर काफी लंबा एक रैंडम सी आईडी जनरेट करके दे रहा है। लेकिन हमें इतने बड़े आईडी की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ 5 या 6 डिजिट से भी काम चल सकता है। तो इसको स्लाइस कर लेंगे। ठीक है, डॉट स्लाइस और यहाँ पे 0 to 6 डाल देंगे जिससे कि हमारे पास 6 ये जो पहला इंडेक्स है वो इंक्लूसिव है और ये वाला एक्सक्लूसिव है। तो 0 से 5th इंडेक्स तक हमें मिल जाएगा उस रैंडम स्ट्रिंग का, मतलब बेसिकली आईडी जनरेट हो जाएगी 6 डिजिट्स की। और जैसे ही हमें ये रूम आईडी मिल जाएगी हम क्या करेंगे, हम इसको रिस्पॉन्स में भेज देंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, जेसॉन के फॉर्म में रूम आईडी। ठीक है, तो ये हमने ये एपीआई बना लिया है। जैसे ही इस एपीआई को कोई भी पोस्ट रिक्वेस्ट करेगा, जैसे ही इस पर्टिकुलर रूट पे रिक्वेस्ट आएगी तो हम एक रूम आईडी क्रिएट करेंगे और उस रूम आईडी को एज अ रिस्पॉन्स भेज देंगे जहां से भी वो कॉल आएगी। ठीक है, इसको हम टेस्ट भी करेंगे अभी। एक बार ये पूरे सारे एपीआई लिखने के बाद हम पूरे बैकएंड को टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अब लिखेंगे हम मेन सॉकेट डॉट आईओ कनेक्शन लॉजिक। ठीक है, अब इसका कनेक्शन लॉजिक लिखना है। ठीक है, मतलब जब भी कोई यूजर कनेक्ट होगा तो उसको एक यूनिक सॉकेट आईडी मिलेगी। ठीक है, उस सॉकेट आईडी कैसे मिलती है उसको प्रिंट करके देखेंगे। ठीक है, तो हमें लिखना पड़ेगा आईओ डॉट ऑन। हम लोग यहाँ पे बनाया था ना सर्वर, यहाँ पे जो आईओ सच आईओ हमने कॉन्स्ट करा था, तो इसका यूज करेंगे आईओ डॉट ऑन। और इसके बाद इसमें हम पाथ देंगे कनेक्शन। ठीक है, जब भी कोई इस पर्टिकुलर लोकल होस्ट पे कनेक्ट करेगा या फिर कोई भी इस पर्टिकुलर पोर्ट पे वेब सॉकेट रिक्वेस्ट भेजेगा सॉकेट का यूज करके, सॉकेट क्लाइंट का यूज करके, तो ये वाला कनेक्शन चलेगा। ठीक है, और जैसे ये चलेगा हमें एक सॉकेट आईडी जनरेट होगी। तो ऐसे सॉकेट ले लेते हैं इसको और एरो फंक्शन मार के यहाँ पे हम एक बार कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं कि यूजर कनेक्टेड। ठीक है, और जो कनेक्ट होगा उसकी आईडी भी जनरेट होती है, तो सॉकेट डॉट आईडी एक यूनिक आईडी जनरेट होगी। ठीक है, अब जब तक कनेक्शन ऑन रहेगा तब तक मेरा ये वाला पार्ट चलता रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर अब मैं मैसेज को सेंड भी कर सकता हूँ, रिसीव भी कर सकता हूँ। ठीक है, हमें बार बार सर्वर को मतलब रिक्वेस्ट भेजना नहीं पड़ेगा। हमने एक बार रिक्वेस्ट भेज दिया, उसके बाद ये टू वे गेटवे मैकेनिज्म काम करता है। ठीक है, हम रियल टाइम में सेंड और मैसेज रिसीव, मैसेज को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार ऑन हो गया, इसके बाद हम कुछ इवेंट्स बनाएंगे। ठीक है, मतलब ज्वाइन रूम का इवेंट बनाएंगे, सेंड मैसेज का इवेंट बनाएंगे, रिसीव मैसेज का इवेंट बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। ठीक है, मतलब जब भी कोई यूजर किसी रूम में ज्वाइन करेगा तो हम ज्वाइन रूम इवेंट को सुनेंगे, या फिर जब भी कोई यूजर एक मैसेज भेजेगा तो हम सेंड मैसेज इवेंट को सुनेंगे, या फिर जब सभी यूजर्स को मैसेज ब्रॉडकास्ट करना होगा तो हम रिसीव मैसेज इवेंट को सुनेंगे। तो ये कुछ कुछ इवेंट्स हैं जो हमें बनाने पड़ेंगे इस फंक्शन इस वाले ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले एक इवेंट बनाते हैं ज्वाइन रूम। ठीक है, कमेंट कर देता हूँ ज्वाइन रूम इवेंट। ओके, तो इवेंट बनाने के लिए कुछ नहीं करना, बस सॉकेट डॉट ऑन, जब तक सॉकेट ऑन है तब तक हमें एक यहाँ पे पास देना है। ठीक है, जैसे कि ज्वाइन रूम। ठीक है, और इसके बाद हमें जेसॉन में कुछ मिलेगा डाटा एज ए रिक्वेस्ट में मिलेगी, जो कि होगी हमें रूम आईडी मिलेगी। ठीक है, और यूजर नेम मिलेगा। ठीक है, रूम आईडी मिलेगी, यूजर नेम मिलेगी। ठीक है, एरो फंक्शन। ओके, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब यूजर का नाम और रूम आईडी हमें मिलेंगी।
तो हम सॉकेट को उस रूम में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और एक बार कंसोल डॉट लॉग भी कर देंगे कि हमारा यूजर ज्वाइन कर चुका है। ठीक है, मतलब जब भी कोई यूजर किसी रूम में ज्वाइन करेगा तो हम ज्वाइन रूम इवेंट को सुनेंगे, और यूजर का नाम और रूम आईडी तो हमें मिलेगी, वो हम बस सॉकेट को उस रूम में ज्वाइन कर देंगे और कंसोल लॉग करेंगे, जिसमें कि ये लिखा होगा कि दिस पर्टिकुलर यूजर ज्वाइन दिस पर्टिकुलर रूम आईडी। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉकेट डॉट ज्वाइन, ठीक है, क्या रूम आईडी, और उसके बाद सॉकेट डॉट यूजर नेम को सेट कर देंगे जो कि हमारा यूजर नेम होगा। ठीक है, डन। और इसके बाद एक कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट डाल देंगे यहाँ नीचे। ठीक है, और यहाँ पे क्या डालेंगे, जो हमारा यूजर है जिसका नाम हमें यूजर नेम से मिल जाएगा, ज्वाइन द रूम, और हमें रूम आईडी मिल जाएगी, रूम आईडी। ठीक है, ये हमारा ज्वाइन रूम इवेंट बन गया। ठीक है, अब जब भी कोई यूजर ज्वाइन करेगा तो ये इवेंट चल जाएगा। अब अगला इवेंट बनाते हैं, सेंड एंड रिसीव मैसेजेस इवेंट। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या लिखना पड़ेगा, सॉकेट डॉट ऑन। ठीक है, जब तक सॉकेट ऑन रहेगा, और एक पाथ देंगे यहाँ पे, सेंड मैसेज। ठीक है, ये एक पाथ रहेगा। हमें क्या क्या मिलेगा पैरामीटर्स में, अ, हमें मिलेगी रूम आईडी। ठीक है, हमें मिलेगा मैसेज, और जो मैसेज भेज रहा है उसका नाम भी मिलेगा, तो उसको मैं यहाँ पे सेंडर के नाम पे लिख लेता हूँ। ठीक है, जिस जो भी मैसेज भेजेगा वो सेंडर के नाम से होगा, और उसका मैसेज होगा, और साथ में रूम आईडी तो रहेगी सबकी सेम। ठीक है, तो जैसे ही हमें ये सब मिल जाएगा, हम क्या करेंगे, हम रिसीव मैसेज को करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रिसीव मैसेज इवेंट। ठीक है, जैसे ही हमें सेंड मैसेज का इवेंट चलेगा, हमें रूम आईडी मैसेज सेंडर मिल जाएगा, उसके बाद हम रिसीव मैसेज इवेंट चलाएंगे। ठीक है, और उसमें क्या करेंगे, आईओ डॉट टू हम कहाँ पे भेजेंगे, जो पर्टिकुलर रूम आईडी है। ठीक है, उस रूम आईडी पे एमिट करवा देंगे, मतलब ब्रॉडकास्ट करवा देंगे, क्या, ये वाला इवेंट, रिसीव मैसेज वाला इवेंट। रिसीव मैसेज ये हमने पास दे दिया, और यहाँ पे जेसॉन में हमें क्या मिल जाएगा, मैसेज कॉमा सेंडर। ठीक है, तो मतलब जब भी कोई यूजर एक मैसेज भेजेगा तो हम ये सेंड मैसेज वाला इवेंट जो है ना, इसको सुनेंगे। ठीक है, फिर उसी रूम के सभी यूजर्स को रिसीव मैसेज इवेंट के थ्रू, ध्यान से सुनना, जब कोई यूजर एक मैसेज भेजेगा तो हम इस सेंड मैसेज इवेंट के थ्रू उसको सुनेंगे, और फिर उस पर्टिकुलर रूम में जितने भी यूजर्स हैं उन सबको ये जो रिसीव मैसेज वाला इवेंट है ना, इसके थ्रू ये मैसेज को ब्रॉडकास्ट करवा देंगे या फिर भेज देंगे। ठीक है, तो ये दोनों इवेंट इस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे सेंड और रिसीव मैसेज का इवेंट भी बन चुका है। इसके बाद अब जब कोई यूजर, मान लो मैंने इसमें ऑथेंटिकेशन का फीचर डाल दिया, तो यूजर जब भी साइन इन है, ठीक है, या फिर वो टैब क्लोज कर देता है या फिर एप्लीकेशन को बंद कर देता है, तो वो यूजर डिस्कनेक्ट भी हो जाता है ना, तो उसका भी इवेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं डिस्कनेक्ट इवेंट। ठीक है, तो इसके लिए भी वही लिखना पड़ेगा, सॉकेट डॉट ऑन, पाथ में दे देंगे डिस्कनेक्ट। ठीक है, जब भी ये डिस्कनेक्ट आएगा, हम क्या करेंगे, सिंपल एक एरो फंक्शन चला देंगे, उसमें तो पैरामीटर्स तो आएंगे नहीं, सिंपल एक कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट डाल देंगे कि यूजर डिस्कनेक्टेड। ठीक है, और साथ में जो हमारी सॉकेट आईडी होगी उस पर्टिकुलर यूजर की, वो भी दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब कोई यूजर सॉकेट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो हम उसका आईडी कंसोल में लॉक कर देंगे या प्रिंट कर देंगे, जिससे पता चल जाएगा कि बाय डिफॉल्ट डिस्कनेक्ट इवेंट भी चला है। ठीक है, तो हमारा सर्वर तो अब चल ही रहा है। ठीक है, तो बेसिक से हमने बैकएंड क्रिएट कर लिया है। ओके, ठीक है, तो अब इसको टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप थंडर क्लाइंट भी यूज कर सकते हो, ठीक है, आप पोस्टमैन यूज कर सकते हो। तो पोस्टमैन को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये पहली साइट आएगी, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मैंने तो डाउनलोड करा हुआ है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, पोस्टमैन। ठीक है, इसको ओपन कर लेना।
ठीक है, अब वर्क स्पेस खुल जाएगा। और इसके बाद क्या करना है, मुझे एक कलेक्शन बनाना है। तो एक ब्लैंक कलेक्शन बनाते हैं। ठीक है, इसका नाम देते हैं सॉकेट सॉकेट चैट। ठीक है, और इस पर्टिकुलर सॉकेट चैट के अंदर हम एक रिक्वेस्ट ऐड करते हैं। ठीक है, इस रिक्वेस्ट का नाम देते हैं क्रिएट रूम। ठीक है, अब हमने क्या दिया था कि जब भी इस पर्टिकुलर राउट पे कोई भी पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी तो हमें रिस्पॉन्स में एक रूम आईडी मिलेगी। ठीक है, तो उसको टेस्ट करके देखते हैं। तो इसको लिख देते हैं पोस्ट, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है पहले से, देखो। जब भी इस पर्टिकुलर लोकल होस्ट 5000 में क्रिएट रूम पे जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी, मतलब आपका सर्वर यहाँ से ऑन होना चाहिए। सर्वर मेरे रनिंग है, एक बार कंट्रोल एस दबा के सेव कर लेते हैं। सर्वर चल रहा है। ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट है। अब देखो जैसे ही मैं सेंड करूंगा ना, देखो क्या होगा। हमें जेसॉन में, मतलब मैं रिस्पॉन्स में एक जेसॉन ऑब्जेक्ट मिला, जिसके अंदर एक रूम आईडी नाम से वेरिएबल है और उसकी वैल्यू में मिल रही है, और ये 6 डिजिट की वैल्यू है। ठीक है, दोबारा खींच के देखो, जब दोबारा से कोई नया बंदा रूम क्रिएट करेगा, तो जैसे इस पे फिर से रिक्वेस्ट जाएगी, हमें फिर से एक रिस्पॉन्स मिलेगा जिसमें रूम आईडी डिफरेंट होगी। तो हमारा ये वाला जो रूट राउट है वो अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, हमें एक रिस्पॉन्स मिल रहा है, हमें एक जेसॉन का रिस्पॉन्स मिल रहा है जिसमें कि हमें रूम आईडी मिल रही है। ठीक है, इतना हो गया। अब मुझे ये वाला लॉजिक टेस्ट करना है। ठीक है, कि ये चीज हमारी काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो इसको टेस्ट करने के लिए हम ये चीज हम पोस्टमैन के थ्रू टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि पोस्टमैन से सिर्फ एचटीटीपी रिक्वेस्ट को ही टेस्ट कर सकते हैं। तो हमें एक सॉकेट का क्लाइंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिसके थ्रू हम मैसेज को भेजेंगे और देखेंगे किस तरह से हमारे ये जो कंसोल लॉग स्टेटमेंट्स है। ठीक है, सॉकेट आईडी जो बन रही है, जो मैंने लिखा है यहाँ पे कि पर्टिकुलर रूम आईडी रहा कंसोल डॉट लॉग यूजर कनेक्टेड सॉकेट आईडी कंसोल डॉट लॉग यूजर ज्वाइन द रूम, फिर मैसेजेस वगैरह जो हमने जेसॉन पास करा है कि जब भी कोई रिसीव मैसेज को टारगेट करेगा तो उसको मैसेज और सेंडर का नाम मिलेगा, है ना। तो इन सबको टेस्ट करने के लिए मैं करूंगा, मैं यहाँ पे एक और फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, जिसका नाम होगा क्लाइंट डॉट जीएस। ठीक है, ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सॉकेट डॉट आईओ का क्लाइंट भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। एक बार सर्वर को बंद करते हैं, और यहाँ पे npm i क्लाइंट, सॉरी, सॉकेट डॉट आईओ स्लैश क्लाइंट। ठीक है, इस क्लाइंट को भी इंस्टॉल करते हैं एक बार। फिर इसको यहाँ से डिलीट भी कर देंगे, क्योंकि हम यही सेम चीज फ्रंट एंड में इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, दोनों चीज एक साथ आएगी तो क्लैश हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कर लिया। उसके बाद सर्वर को दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं अपना। ठीक है, npm स्टार्ट कर देते हैं, हमारा सर्वर चल रहा है। अब ये क्लाइंट डॉट जीएस है। अब एक बार टेस्ट करके देखते हैं हमारे कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ या नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट आईओ फ्रॉम सॉकेट आईओ क्लाइंट। ठीक है, यहाँ से हमने आईओ को इम्पोर्ट कर लिया। इसके बाद कॉन्स्ट सॉकेट इज इक्वल टू आईओ, और यहाँ पे आईओ, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना पाथ दे देंगे जो कि http डबल स्लैश कॉलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट 5000। ठीक है, अब जैसे ये वाली लाइन चलेगी, ठीक है, वैसे ही क्या होगा, हमने जो इंडेक्स डॉट जेएस में ये लिखा था ना आईओ डॉट ऑन, ये चीज चल जाएगी। ठीक है, ये वाला फंक्शनल ब्लॉक चलने लग जाएगा, और हमें एक सॉकेट मिल जाएगा और उसकी आईडी भी मिल जाएगी। ठीक है, भी जब इसको मैं रन करूंगा तब। ठीक है, अब अब देखते हैं कि ज्वाइन रूम कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमने जो यहाँ पे हमने जो ये एक बार सेंड करते हैं, तो हमें यहाँ से एक रूम आईडी मिली। तो इस रूम आईडी को कॉपी कर लेते हैं एक बार। आप रैंडमली भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, क्योंकि हम फ्रंट एंड में जो लॉजिक लिखेंगे कुछ ऐसा लिखेंगे कि जो हमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में मिलेगा वही चीज हम पास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ज्वाइन रूम इवेंट चलाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना था, हमें ये वाला क्या कहते हैं, ये क्रिएट रूम चलाना था, हमने चला लिया। अब इसके बाद हमने कनेक्शन को भी एस्टेब्लिश कर लिया यहाँ से। अब क्या चलाएंगे, हम ये वाला इवेंट चलाएंगे, ज्वाइन रूम वाला इवेंट। तो वो चलाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे सॉकेट डॉट
एमिट, ठीक है। पाथ कौन सा दिया था हमने वहाँ पे, ज्वाइन रूम, यहाँ पे लिख दो ज्वाइन रूम, ठीक है। और हमने हमें यहाँ पे क्या क्या मिलना था, हमें यहाँ पे क्या क्या मिल रहा था, हमें यहाँ पे रूम आईडी मिल रही थी, सॉरी यहाँ पे रूम आईडी मिल रही थी और यूजर नेम मिल रहा था, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेम पास कर देंगे, जो हमारी रूम आईडी होगी, ठीक है, इसको दे देंगे हम ये जो हमने वहां से कॉपी करा, और जो यूजर नेम होगा, ठीक है, वो हम क्या दे देंगे, मान लो अभी के लिए दे दिया अन्नी दे दिया, ठीक है। तो हमने ज्वाइन रूम इवेंट को यहाँ से कॉल करा, ठीक है, रूम आईडी दे दिया और यूजर नेम दे दिया, ठीक है। चलो, अब जैसे ही ये चीज कॉल होगी तो हमें एक रूम आईडी मिल जाएगी, यूजर नेम मिल जाएगा, और वो यूजर उस पर्टिकुलर रूम को ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद क्या, उसके बाद हमें ये सेंड मैसेज और रिसीव मैसेज चलाने पड़ेंगे। तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें मैसेज को लिसन करना पड़ेगा कि क्या कोई मैसेज पहले से एक्टिव है, क्या हमारे इस पर्टिकुलर कोड में कोई मैसेज है। तो रिसीव मैसेज को हमेशा ऑन रखना। तो सॉकेट डॉट ऑन क्या इवेंट है, रिसीव मैसेज, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करें, हम इसको डाटा के फॉर्म में लेंगे। तो डेटा यहाँ पे लिख लेते हैं एरो फंक्शन, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देंगे क्या, हमारा जो मैसेज है इसको लिख लेते हैं न्यू मैसेज, ठीक है। और क्या दे देंगे यहाँ पे, हम दे देंगे डेटा, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो रिसीव मैसेज वाला सॉकेट है ये हमेशा ऑन रहेगा और हमेशा देखता रहेगा कि डाटा में कुछ है या नहीं है। अभी तो डाटा में कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने अभी तक कोई मैसेज सेंड ही नहीं करा, ठीक है। तो एक मैसेज सेंड करके देखते हैं अब, ठीक है। मैं कमेंट लिख देता हूँ एक बार ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये ज्वाइन रूम, यहाँ से हमने रूम को ज्वाइन करा, ठीक है। यहाँ से हमने मैसेज को लिसन करा। तो लिसन फॉर द मैसेजेस, ठीक है। यहाँ से हमने मैसेजेस को लिसन करा और यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेंड करेंगे मैसेज। तो यहाँ से मैसेज को सेंड करके देखते हैं। तो हम मैसेज सेंड करने के लिए क्या हमें चाहिए, हमें क्या क्या देना पड़ेगा, मैसेज को सेंड करने के लिए हमें यहाँ से रूम आईडी देनी पड़ेगी, मैसेज देना पड़ेगा और सेंडर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉकेट डॉट एमिट कर देंगे। पाथ कौन सा है, सेंड सेंड मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे जेसॉन में हमें क्या देना पड़ेगा, जो कि रूम आईडी है वो हमें देनी पड़ेगी, ये रूम आईडी सेम रखना, ठीक है। और हमें एक मैसेज देना पड़ेगा। ये सब चीज ना हम यूआई जब बनाएंगे ना वहां पर रिएक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। और रिएक्ट में हम इवेंट्स लगाएंगे, इवेंट हैंडल लगाएंगे, ठीक है। जब भी कोई मैसेज भेजेगा, ठीक है, यूज स्टेट वगैरह बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे हम रिएक्ट में। अभी तो ये बस टेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जो बैकएंड की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है या फिर जो हमने रूट्स बनाए हैं या फिर जो हमने पोस्ट रिक्वेस्ट बनाई है वो चल भी रहा है नहीं चल रहा, ठीक है। ये चीज तो हम फ्रंट एंड में करेंगे, यूआई में करेंगे, ठीक है। ये चीज परमानेंट है, ये बस टेस्टिंग के लिए है। तो एक मैसेज बनाते हैं, सपोज लिखते हैं हेलो दिस इज अली, ठीक है, ये लिख लेते हैं। और इसके बाद जो सेंडर है, सेंडर भी तो चाहिए, एक सेकंड देख लूँ, हाँ सेंडर भी चाहिए। तो सेंडर में मैं क्या दे दूंगा, अपना नाम भेज दूंगा जो कि मैंने ऊपर लिया था यहाँ पे यूजर नेम में, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं जो मैं भेज रहा हूँ। जब मैंने पहली बार रूम में कनेक्ट करा और मैंने ये चीजें भेजी। अब इसके ऊपर रन करते हैं, ठीक है। जैसे ही रन करूंगा क्या होना चाहिए, इसको जैसे ही रन करूंगा तो इसकी वजह से ये वाली लाइन है मेरी, इसकी वजह से ये वाली 27 नंबर लाइन पे ये चीजें चलने लग जाएगी, ठीक है। और जैसे ही एक बार आईओ ऑन हो गया उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें ज्वाइन रूम कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही ज्वाइन रूम करा उसको रूम आईडी मिल गई, यूजर नेम मिल गया, तो क्या होगा, ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कि यूजर कनेक्टेड, हमें एक सॉकेट आईडी मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैसेज को लिसन कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला इवेंट सुन रहा हूँ। तो अभी तो कोई मैसेज आया नहीं तो कुछ आएगा नहीं, लेकिन जैसे ही ये वाली लाइन चलेगी, जैसे ही मैसेज आएगा तो हमें कंसोल लॉग में मैसेज का एरे मिल जाएगा। तो एक बार रन करके देखते हैं, एक अलग बनाते हैं टर्मिनल और इसमें एक बार लिखते हैं cd बैकएंड और एक बार लिखते हैं नोडमॉन क्लाइंट डॉट जेएस, ठीक है। तो देखना मैसेज हेलो दिस इज अन्नी, सेंडर अन्नी है, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है, ये चीज चल रही है, देखो न्यू मैसेज, देखो न्यू मैसेज आ गया,
और इसके बाद जो डेटा है वो जेसन फॉर्मेट में है। इसके अंदर की दो चीजें हैं, मैसेजेस और सेंडर। क्यों? क्योंकि मैंने इंडेक्स डॉट जेएस में लिखा था कि जब भी कोई रिसीव मैसेज को कॉल करे तो उसको ये दो वैल्यू भेज देना। ठीक है, इधर देखो, जो हमारा बैकएंड था जो इंडेक्स डॉट जेएस था उसमें क्या हो रहा है, उसमें लिखा आ रहा है कि सर्वर रनिंग, ठीक है, यूजर कनेक्टेड। मतलब जैसे ही मेरी ये वाली लाइन नंबर 2 चला तो यहाँ पे लाइन नंबर 27 चल गया और यहाँ पे लिखा आ गया यूजर कनेक्टेड, और जो सॉकेट आईडी थी वो यहाँ पे आ चुकी है, ये कोई भी सॉकेट आईडी है। और उसके बाद जैसे ही लाइन नंबर 5 चला, यहाँ पे ज्वाइन रूम इवेंट चला, तो यहाँ पे लाइन नंबर आपका 33 चल गया। ठीक है, ये वाला इवेंट चल गया पूरा। और जैसे ये इवेंट चला हमें रूम आईडी मिल गई, यूजर नेम मिल गया, और हमने कंसोल लॉग करवा दिया यूजर नेम ज्वाइन द रूम रूम आईडी। तो यूजर नेम में ये जो यूजर नेम है इसकी जगह पे अन्नी आ गया। ठीक है, ज्वाइन द रूम, और इस रूम आईडी में हमें रूम आईडी मिल गई। ठीक है, अब ये एक टू वे कनेक्शन बन चुका है। अब मैं यहाँ से जो भी मैसेजेस भेजूंगा ना, मान लो मैंने एक और मैसेज भेज दिया। ठीक है, और यहाँ पे बस लिख दिया हाउ आर यू। ठीक है, तो देखना क्या होगा। अभी भी तो ये तो सेम ही है, लेकिन अब मैसेजेस की एरे देखना, अब दो मैसेजेस आ गए। ठीक है, अब ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अब मान लो एक दूसरा यूजर आया जिसने कि सेम रूम आईडी पे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, रूम आईडी सेम रखते हैं, एक नाम बदल देते हैं, मान लीजिए जॉन। ठीक है, अब जॉन एक मैसेज करेगा। ठीक है, तो एक और कॉपी कर लेते हैं एक बार यहाँ पे। अब यहाँ पे सेंडर कौन है, जॉन, उसने सेम रूम आईडी ज्वाइन कर ली और रूम आईडी तो सेम ही है, और उसने मैसेज लिखा हेलो दिस इज जॉन। ठीक है, तो अब देखना क्या होगा, जैसे मैं स्टार्ट करूंगा अब देखो, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, जॉन ज्वाइन द रूम 3A5D98। तो इस पर्टिकुलर रूम पे एक जॉन नाम का बंदा है जिसने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और अब वो भी मैसेज भेज सकता है। तो देखो यहाँ पे मैसेज मिल रहे हैं, हेलो दिस इज अन्नी, उसने भेजा हाउ आर यू, इसने बोला दिस इज जॉन। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से अन्नी अगर रिप्लाई करेगा, ठीक है, हेलो जॉन। ठीक है, तो देखना एरे फिर से बढ़ जाएगा। अब चार चीजें आ गई एरे में। तो हेलो दिस इज अन्नी, सेंडर अन्नी था, इसने बोला हाउ आर यू, सेंडर अन्नी था। जैसे यहाँ पे लिखा हेलो दिस इज जॉन, तो इस टाइम पे सेंडर जॉन है, और इस टाइम पे इसने लिखा हेलो जॉन, जिस टाइम पे सेंडर अन्नी है। तो ये देख रहे हो आपस में ये बात कर पा रहे हैं रियल टाइम में। ठीक है, जब तक मेरा ये आईओ डॉट कनेक्शन ऑन है। ठीक है, तो ये बन चुका है। ठीक है, तो हमने बेसिक्स था इसका बैकएंड रेडी कर लिया है, और हमने टेस्ट भी कर लिया है। हमारी सारी चीजें प्रॉपरली काम कर रही है, हमारे क्रिएट रूम का एपीआई अच्छे से काम कर रहा है, हमारे कनेक्शन लॉजिक अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, अब इससे जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम क्या करेंगे, हम फ्रंट एंड बनाएंगे। ठीक है, हम एक प्रॉपर यूआई बनाएंगे जिसमें कि बटन्स होंगे। जैसे यूजर उस बटन को क्लिक करेगा एक रूम आईडी जनरेट होगी, फिर वो यूजर अपना नाम डालेगा, और जैसे ही ज्वाइन रूम वाले बटन को क्लिक करेगा तो उसके सामने एक चैट इंटरफेस खुल जाएगा, जैसे कि व्हाट्सएप होता है ना, उस टाइप का। और वहां पे वो टाइप करके मैसेज अपना सेंड कर सकता है, और एक रियल टाइम प्रॉपर वे में उसको वहां पे डिस्प्ले में दिखता रहेगा मैसेजेस वगैरह। ठीक है, तो ये जो चीजें है, और उसमें हम एक्सियोस का यूज करेंगे ताकि हम जो पोस्टमैन से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो हम एक्सियोस से भेज सके फ्रंट एंड से। ठीक है, और बस, तो हम इजीली अगले पार्ट में इस प्रोजेक्ट को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।